गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय चैनल वीएस मैथमेटिक्स मेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने पाइप एंड सिस्टम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आप जो है ये चैप्टर आपने अगर मेरा पहले देख रखा है तो आपको समझ लीजिए कि पाइप एंड सिस्टम जो है आपका 110% तो नहीं, लेकिन 60 to 70% आपने अपना चैप्टर कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसमें पाइप एंड सिस्टम में क्या क्या अभी आपको जानने के लिए बाकी है और क्या क्या आप जानते हैं मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम जो है आपका वर्क एंड टाइम के जैसा ही काम करता है, बस इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है जो मैं आगे क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता चला जाऊंगा। बट समय एंड कार्य से क्या क्या रिलेटेड है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, सपोज कीजिए आपने वर्क एंड टाइम में आपने क्या क्या जाना है कि एक आदमी है जो कोई कार्य को 15 दिनों में करता है और बी जो है उसी कार्य को ये सपोज कीजिए कि 10 दिनों में करता है, ये आपका 15 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था बच्चों? ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी यानी 10 इंटू 15 एंड क्या आ जाएगा 25। तो 5 5 जा 5 3 जा, ठीक है, 5 2 जा यानी 3 2 जा 6। इसमें क्या आता था, हम लोग आंसर क्या निकालते थे? तो 6 डेज निकालते थे यानी कि दिन निकालते थे। ठीक है, 6 दिनों में ये दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर सकता है। अगर किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर उसे 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। यही था कॉन्सेप्ट। और बताना ये चाहता हूँ कि आखिर ये टॉपिक जो है समय एंड कार्य, समय जो कार्य है वो पाइप एंड सिस्टम से किस तरीके से कोरिलेटेड है। ठीक है, वो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो 10 दिन तक काम कर सकता है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या है, ये कोई पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है जिससे किसी टंकी को 10 दिन में या 10 घंटे में, इसमें 10 दिन में नहीं 10 घंटे में भर सकता है। बी कोई पाइप है जिसे टंकी में लगा है, वो जो है वो जो है 15 आवर में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक टंकी को कितने दिनों में भरेगा, एक टंकी को वो कितने दिनों में वो दोनों भर सकता है मिलकर। तो उसका भी कॉन्सेप्ट जो है सेम टू सेम यही हो जाएगा बच्चों। आप क्या करेंगे, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी करेंगे और आप जो है इस तरह से कैलकुलेशन करके आप जो है यहाँ पर 6 डेज के बदले आप क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि घंटे में आंसर आएगा आपका। ठीक है, कभी कभी मिनट में भी आ जाएगा और कभी कभी आपका जो है घंटे में भी आ जाएगा। तो ये है पाइप एंड सिस्टम जो मिलता जुलता है वर्क एंड टाइम से। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड है। आगे देखिए बच्चों, पाइप एंड सिस्टम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे करने का तरीका क्या है, वो मिलता जुलता जो है क्वेश्चन वो आपका वर्क एंड टाइम से है, वो इसी दो क्वेश्चन से मिलता जुलता होता है और इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा जो उस कॉन्सेप्ट पे बनता था, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे में या 12 घंटे में भर सकते हैं। मान लीजिए ए जो है 10 घंटे में भर सकता है और बी जो है उसी टंकी को 12 घंटे में अलग अलग भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, मानो कि एक टंकी है, उसमें जो दोनों पाइप का पानी जो है एक साथ चालू कर दिया जाए, तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो समय जो लगेगा वो निकालने का तरीका बस यही है कि ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये आपका 10 इंटू 12 करेंगे एंड 10 प्लस 12 करेंगे। तो 10 इंटू 12 बाई ये आपका आ जाएगा 22, ये आपका 6 आ गया, ये आपका 11 आ गया, यानी कि 60/11 और 11 5 जा 55 एंड 5/11 इतना घंटे में वो कंप्लीट कर देगा दोनों मिलकर एक टंकी को। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है, सेम ट्रिक है
और तरीका भी सेम टू सेम है। ठीक है, आइए इस तरह का क्वेश्चन भी आपको वर्क एंड टाइम में मिलेगा बच्चों। पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट ये मिलता जुलता क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दिया है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 15 घंटे में उसे खाली कर देता है। एक जो पाइप है ना वो जो है 10 घंटे में भर देगा और बी नंबर जो पाइप है वो जो है उसे खाली कर देगा 15 घंटों में। जब खाली कर देने का मतलब ये है कि वो टंकी से पानी को बाहर निकाल देगा। तो जब बाहर निकालने के बारे में बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, समय कैसे निकालेंगे, देखिए ए इंटू बी तो रहेगा बच्चों, लेकिन जो बड़ा रहेगा उससे बी माइनस ए कर देंगे। यहाँ बी जो है आपका बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू 15 एंड 15 माइनस 10, यानी कि 15 इंटू 10 बाई 5। 15 में से 10 जाएगा 5 बचेगा बच्चों, और 5 3 जा, यानी कि 30 आवर्स में जो है आपका टंकी जो है कंप्लीट भर जाएगा। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है आपके सामने, दो पाइप है मिलकर एक टंकी को, इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है बच्चों। क्वेश्चन में क्या है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग आता रहेगा, एक जैसा कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको बच्चों। ठीक है, तो दो पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, मतलब दोनों का समय जो है भरने का वो दिया हुआ है। हर वक्त जो है हम लोग जो है एक ही क्वेश्चन में बार बार क्या निकालते आ रहे थे, ये निकालते आ रहे थे। इस बार ये गिवन है, दोनों मिलकर जो भर सकता है ना वो समय आपको दिया हुआ है। और एक पाइप टंकी को 10 घंटे में अकेले भर सकता है। मान लीजिए वो एक पाइप जो है ए जो है अकेले 10 घंटे भर सकता है, तो दूसरा पाइप मान लीजिए बी उसे कितने देर में भरेगा, यानी कि बी का निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक का दिया हो और दोनों को मिलाकर दिया हो, तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम ट्रिक लगेगा। यानी ए इंटू बी, यहाँ पर बी जो है निकालने वाला नहीं है, यहाँ पर बी जो है उस आवर से मतलब है, और आपको क्या करेंगे बी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं बच्चों 10 इंटू 16 एंड 10 माइनस 6 सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 6 बाई 4 आ जाएगा। 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 15 घंटे में, यानी कि 15 आवर्स में आप ये जो है दूसरा पाइप जो अकेले भर सकता है। यानी कि ए जो है 10 घंटे भरेगा तो दूसरा पाइप क्या भरेगा 15 घंटे में उसको भर देगा। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इस बात को ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। नल ए तथा बी, दो नल के बारे में बात हो रही है। अभी तक जो है हम लोग जो है दो नल के बारे में ही बात करते आ रहे हैं। एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है, जितना भी समय लेता है वो गिवन नहीं है, उससे 16 मिनट ज्यादा समय में नल ए टंकी को भर देता है। यानी ए की जो है क्षमता, जो एबिलिटी जो है बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 16 मिनट ज्यादा है। ठीक है, टंकी को भर सकता है, तथा नल बी 25 मिनट ज्यादा समय में उस टंकी को भर देता है। दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी को कितने देर में भरेगा। जब ज्यादा या कम के बारे में बात हो, कहा बच्चा, ज्यादा समय में भरने का समय दिया हो, ठीक है, ज्यादा समय में दिया हो, तो जब भी ये ज्यादा समय का क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, और एक का दिया है एक का नहीं दिया है, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कितना समय निकलेगा, तो वो समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर, मान लीजिए ए इंटू बी। ठीक है, तो आइए लगाते हैं इंटू बी का, क्या है आपका 16 इंटू 25, एक ये आपका 16 है और एक आपका 25 है, तो 16 इंटू 25 यानी कि 4 इंटू 5 20 आवर्स, यानी कि 20 आवर्स में ये दोनों मिलकर इस टंकी को कंप्लीट भर देंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से ट्रिक्स वाइज बनता चला जा रहा है बच्चों। इस ट्रिक को आपको याद रखना है, जब भी ज्यादा समय के बारे में बात हो, ठीक है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से इस बार दिया गया है। नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, यानी नल ए जो है 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी का एक छिद्र खुले रहने का
टंकी में छिद्र हो चुका है, ठीक है, जिस कारण से भरने वाले नल का इतना भाग 1/3 भाग पानी बाहर बह जाता है। यानी कि 12 घंटे में भर तो सकता है, बट उसका एक छिद्र खाली हो जाने की वजह से इतना पानी जो है ना वो बहता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन दिया है भाग में, यानी कि एक लेके चलना हमको है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो समय बराबर हम लोग लिखेंगे जो भी घंटा दिया है, कि जितने समय का जो दिया है, मान लीजिए एक टंकी 12 घंटे भर सकता है, पूर्णता समय कितना लेता है वो 12 घंटे, तो 12 लिखेंगे ऊपर में पूर्णता समय। कितने में घटाएंगे? भाग, भाग जब भी घटाया जाता है ना वो 1 में घटाया जाता है, यानी कि 1 - 1/3। बस इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए तो क्या आता है, तो 12 बन जाए 12 ये आ गया, 3 बन जाए 3, 3 में से बन जाएगा 2/3, 3 ऊपर चला गया, तो उसी से कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा, 6 या 18, यानी कि 18 घंटे में वो जो है टंकी अब भर जाएगा, जबकि पहले जो है 12 घंटे में भरता, ठीक है। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ साथ आप ट्रिक को भी याद करते चलेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन क्या है, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट में, ये क्वेश्चन काफी ट्विस्ट और काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 32 मिनट एवं 40 मिनट में भर देते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है आपसे पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट एवं 40 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है भाई, भर देते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए, एक साथ दोनों खोल दिया जाए, तो हम तो आसानी से निकाल सकते थे ना, 32 × 40/40 + 32 करके हम लोग जो है उसको सॉल्व करके आंसर लाते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर दिया ना, दोनों पाइप खोल दिए गए तो जरूर है, तब किंतु समय के कुछ समय बाद, कितने समय बाद, ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कितने समय के बाद एक को बंद कर दिया जाए, ठीक है, कि टंकी जो है ना 20 मिनट में भर जाएगी। ये समय जो है ना बाद में दिया है, वो किसके लिए दिया है, बी के लिए दिया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, याद रखिएगा क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है 32, ठीक है, आपने एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इस समय क्या रहेगा, जो पहला दिया रहता है ना वो x है मान लीजिए, और ये आपका y है, ठीक है। तो x × y माइनस, और ये आपका जो ए को बंद कर दिया जाए, ए को बंद कर दिया जाए तो वो समय को ए को बंद कर दिया गया भाई, ठीक है, और नीचे y लिख देंगे। ये आपको फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, किसको हटा दिया गया है इस बात को दिमाग में रखना है। तो 40 को रखना है और 32 को बंद कर देना, तो जिसको रखना है ना उससे उसको डिवाइड दे देंगे। बार बार फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि पाइप ए तथा बी, मान लीजिए आप ये ए का है, चलिए, और इसे बी का रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए को तो बंद कर दिया गया, तो ए को छोड़ देना है, ए को छोड़ देना है, बी को रखना है, यानी कि इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ए × बी माइनस, अब इसे ए को तो बंद कर दिया गया, इसको टाइम लिख दीजिए, और ये जो है आपका बी से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 32 × 40 माइनस कौन से समय को, 20 मिनट को, तो 20 को इधर लिख देंगे और बाई 40 कर देंगे। बड़ा आसान है सॉल्व करना, 32 × 20/40, 22 जा एंड 2 16 जा, यानी कि 16 आवर्स में आपका जो है ना बी अकेले भर देगा इसको बाद में। आइए चलते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन में बात करते आ रहे थे 1 और 2 के बारे में, ए और बी के बारे में, इसमें जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है सी तक दिया गया है, यानी कि नल ए एक टंकी को 25 मिनट में भरता है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप भी समझते हैं। नल बी उसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, ये भी आपको पता था अब तक। लेकिन नल सी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली भी कर देगा, ठीक है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए। अभी तक जो ए और बी में अगर यही क्वेश्चन अगर सी को हटा के दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें नल सी को घुसाया गया है, बस इस नल में जो इंक्लूड किया गया है सी नंबर को, इस 30 मिनट में वो खाली कर देता है। खाली का मैंने क्या बताया था, माइनस करना है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर लिख लीजिए x × y × z, ठीक है, x × y × z ना लिख के काम कीजिए, आप लिख लीजिए a ×
बी इंटू सी, ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद आप क्या याद कीजिएगा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी इंटू बी। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ए बी माइनस करने की क्या आवश्यकता है? तो ए बी में माइनस करने की आवश्यकता ये है कि सी नंबर तो ऑटोमेटिक खाली कर ही रहा है, तो किसको खाली कर रहा है? जो भरता है उसमें खाली करता है। तो सी का काम क्या है? खाली करना। तो जो ज्वाइंट होकर आएगा ए और बी का जो आंसर आएगा ना ज्वाइंट होकर, उसमें माइनस होगा ना ये, इसलिए हमेशा जो है ए और बी में हम लोग माइनस लगाएंगे। ये तरीका है याद करने का, एक फॉर्मेट है याद करने का जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या 25 इंटू 40 इंटू एंड 30, ठीक है। अब जो है मल्टीप्लाई कीजिए ए इंटू सी, यानी 25 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 30 माइनस 40 टू 30 माइनस 25 इंटू 40। बस इसे सॉल्व करना है बच्चों। 25 चौके 100 और 3, यानी कि आपका आ गया 30,000, ठीक है। और ये आपका आ गया 25 या 75 750, ठीक है। 4 दिए 12 1200, और ये आपका आ गया माइनस 100, यानी कि 1000 आ गया। ये आपको तो माइनस करना है, ठीक है। यानी कि यह माइनस करने पे क्या आ जाएगा आपको 950। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। फिर से कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45 और 5 6 जा, तो क्या आ गया आपका 3000 था, तो ये क्या आ गया आपका 600 आ गया। अब आपका जो है 600 बाई 19 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, आप ही बताइए। अब 7 बाई 19 मिनट, ठीक है। अब जो है नल ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः, ये जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये जो कैलकुलेशन है आप आसानी से कर सकते हैं डिवाइड देकर, ठीक है। उसके बाद जो है जब ये क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नल, दो नल दिया गया ए तथा बी, अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट पे, यानी कि 6 और 7 मिनट पे अलग अलग, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको बच्चों कि अलग अलग टंकी, अलग अलग किसी टंकी को, अलग अलग किसी टंकी को भरते हैं, यदि उनको क्रमशः एक एक मिनट के लिए खोला जाए, ठीक है, एक एक मिनट के लिए खोला जाए, तो ए टंकी, तो शुरुआत ए करता है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है 2 इंटू भागफल, 2 इंटू भागफल शेष बाई दूसरा नल। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे बच्चों। अब ये भागफल कैसे निकालते हैं, ये भागफल निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। भागफल तभी आप निकाल पाएंगे जब पहला और अंतिम, यानी कि पहला और दूसरा वाला जो है उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बाई करेंगे 6 प्लस 7 से, तो क्या आएगा 7 6 42 बाई 13, इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 13 39, ठीक है, और 39 बचेगा हमारा, ऐसे डिवाइड दीजिएगा आप आसानी से समझ पाइएगा। या 39 यानी कि 3 आ गया। इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो भागफल तो आपका 3 आ गया, 3 में क्या करना है, दुगना करना है, यानी कि 3 दूनी 6। उसके बाद शेष कितना है, तो 3 है, तो ऊपर में 3 लिखा जाएगा। और दूसरा नल क्या है आपका 7, ये आपका हो गया मिनट, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।